हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम कर रहे हैं आपकी 10वीं क्लास की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसका थर्ड चैप्टर का आपका नाम है। इसके अंदर दो स्टोरीज़ है और द टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। दोनों स्टोरीज़ फ्लाइंग मतलब उड़ान के ऊपर है। और फर्स्ट जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली है। और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट स्टोरी। तो नेक्स्ट स्टोरी है हमारी जिसका नाम है हमारा ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। तो ये वाली हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली, हिज फर्स्ट फ्लाइट। आपको देखना हो तो पुरानी वीडियो में जाके देख लीजिएगा। सेकंड स्टोरी करते हैं हम। बड़ी प्यारी छोटी स्टोरी है ये भी, द ब्लैक एयरप्लेन। हाँ जी, तो समरी बिल्कुल मैं इसकी डीप में नहीं जाऊंगी, एक लाइन का समरी नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इसका मेन पॉइंट्स, इसकी ब्रीफ समरी आपको बता दूंगी जिससे आप पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या है, बिना कुछ ज़्यादा वो किए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक एक बार लेखक होता है, एक लेखक अपनी स्टोरी बता रहा है कि क्या हुआ। एक बार अपना वो छोटा पुराना वायुयान उड़ा रहा था। वायुयान यानी कि कोई भी एरोप्लेन, वो एरोप्लेन नहीं, वायुयान छोटे होते हैं ना, जो पर्सनल जेट भी कह देते हैं, वो उसे उड़ा रहा था। तो वह एक तारों भरी रात थी। लेखक अपना पुराना वायुयान फ्रांस के ऊपर से उड़ा रहा था। और कहाँ जा रहा था वो इंग्लैंड जा रहा था। ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे, वो क्या करे, वहाँ वह अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ बिताना चाहता था। और वह एक सफ़र पर निकल गया और वो बहुत खुश था। तो जैसे ही लेखक ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के कितने बजे थे, 1:30। उसने पेरिस के नियंत्रण कक्ष से बात की। आपने कभी नोटिस किया हो, जैसे एरोप्लेन वगैरह में, टीवी वगैरह में भी दिखाते हैं कि जब एरोप्लेन चला रहे होते हैं तो वो बात कर रहे होते हैं हेडफोन लगा के। तो क्यों वो उन डायरेक्ट वहाँ नियंत्रण कक्ष से बात करते हैं, कंट्रोल रूम से, जो उन्हें बताता रहता है कि हाँ कोई और, जैसे सड़क पे चलते हैं हम, पता चलता है ना आगे से गाड़ी और कहाँ से आ रही है। तो जब प्लेन चलाते हैं तब भी उनको एक प्रॉपर दिशा दी जाती है कि आपको इस डायरेक्शन में अपना प्लेन चलाना है, इस हिसाब से। वरना सारे प्लेन आपस में ऐसे हो सकता है ना, टकरा जाए। कई बार ऐसे होता है एक प्लेन इधर से आ रहा होता है इधर से, लेकिन वो बच के निकल जाते हैं, कोई ऊपर होता है कोई नीचे। तो वो बहुत एक उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, उस हिसाब से वो चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जहाज़ में बैठा और अपने हिसाब से उड़ाए चले जा रहा है। तो उसने क्या किया, पेरिस के नियंत्रण कक्ष से बात की और वह जानना चाहता था कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि उनको तो पता नहीं चलता। उन्होंने उन्हें 12 अंश पश्चिम की तरफ घूमने का परामर्श दिया। उन्होंने बोला कि आप पश्चिम की तरफ चलिए। लेखक ने ऐसा ही किया। लेखक फ्रांस को अपने पीछे 150 किलोमीटर दूर छोड़ आया था। तो क्या हुआ, फ्रांस कितना किलोमीटर दूर रह गया उससे, 150 किलोमीटर। तो उसने अपने आगे की तरफ काले बादल देखे कि भाई यहाँ तो बहुत आगे तूफान जैसा लग रहा है, काले काले बादल दिख रहे हैं। उसने देखे और उसने देखा कि उसके पास ज़्यादा ईंधन भी नहीं था, यानी कि तो अब वो आगे कैसे ज़्यादा दूरी तय भी नहीं कर सकता था। यह संभव नहीं था कि वह ऊपर को उठे काले बादलों के ऊपर से उड़ कर जाए। इतना ऊंचा वो नहीं उड़ सकता था, इसलिए उसने क्या किया, अपना वायुयान सीधा बादलों के अंदर ले गया। कि भाई उसके पास एक ही वो था लास्ट ऑप्शन, कि बादलों के अंदर से ही वो अपना प्लेन निकाले। ऊपर से जाता तो इतना अधिक उसके पास ईंधन नहीं था। तो बादलों के अंदर अचानक अंधेरा हो गया। वायुयान के बाहर कुछ भी वो देख पाना असंभव था। वायुयान के अंदर कंपास, रेडियो और सभी अन्य यंत्र अचानक से काम करना उन्होंने बंद कर दिया। जो भी उसके थे ना कंपास वगैरह जिससे वो दिशा देखता है, वो सब उसने एकदम से काम करने बंद हो गए। अचानक लेखक को अपने बिल्कुल नज़दीक एक काला वायुयान दिखा। क्या हुआ, एक और प्लेन उसे साइड में दिखा और इसके पंखों पर कोई रोशनियाँ नहीं थी, कि जैसे होते हैं ना प्लेन में लाइटें होती साइड में, उस पर कोई लाइट वगैरह नहीं थी। लेकिन उसने देखा और अंदर पायलट को उसने देखा। उस पायलट ने लेखक को हाथ हिलाकर इशारा किया कि उसके वो पीछे पीछे आ जाए। लेखक आधे घंटे तक काले वायुयान के पीछे चलता रहा। वह चिंतित हो गया क्योंकि उसके वायुयान में ईंधन नहीं था। यह केवल 5-10 मिनट तक ही चल सकता था। लेकिन फिर काला वायुयान नीचे को जाना शुरू हो गया। लेखक भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। अचानक लेखक बादलों से बाहर आ गया और उसने क्या देखा, हवाई अड्डा जहाँ पे वो लैंड कर सकता था। उसने काले वायुयान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया।
लेकिन जैसे ही उसने देखा तो उसके पीछे आगे कोई भी प्लेन नहीं था और आकाश क्या था, खाली। अब उसने जैसे तैसे अपने प्लेन को बेचारे ने लैंड कराया और थैंकफुल हुआ कि चलो उतरा, मैंने मेरा प्लेन नीचे तो आया। तो जैसे वो उतरा तो फिर वो कंट्रोल रूम गया, क्योंकि कंट्रोल रूम को पता होता है ना कौन सा प्लेन कहाँ जा रहा है और जिस प्लेन में कौन सा हमारा पायलट बैठा हुआ है। तो उसने कंट्रोल टावर के नज़दीक अपना प्लेन उतार दिया और वह अंदर गया, और उसने एक औरत जो वहाँ बैठी थी उससे पूछा कि वह दूसरा दूसरा पायलट कौन था। ही वेंट इन एंड आस्क अ वुमन हु दैट हु दैट अदर पायलट वॉज, कि दूसरा पायलट कौन था। तो द वुमेन लुकड एट द राइटर एंड लाफ, क्या हुआ कि वो लेखक की तरफ उसने देखा और हंस पड़ी, और उसने कहा कि उस तूफ़ानी रात में इतनी रात देर तक कोई भी अन्य वायुयान नहीं उड़ रहा था, आपका ही एकमात्र प्लेन था जिसे मैं रेडार पर देख रही थी। और दैट्स इट। तो वो बेचारा वो हो गया कि भाई ये क्या हुआ, ये तो कह रही और कोई नहीं था मेरे साथ, तो वो प्लेन था। अब ये तो मैजिक हो गया ना। अब या तो वो कह लो अपने खुद ही डर, उसने अपने अंदर ही अंदर डर किया और डर की वजह से उसने ऐसे देखा कि शायद एज्यूम करने लग गया, अपने आप सोचने लग गया। हो सकता है उसने भगवान की कोई ईश्वर ने तो उसकी मदद करी हो, लेकिन फाइनली वो बच गया। एंड यहाँ पे आपकी स्टोरी हो गई ख़त्म। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको हेल्पफुल लगती है वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अब तक के लिए बाय बाय।